प्राचीन भारत में एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां एक युवक आया जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसके पास समय नहीं है। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं कुछ महान कार्य करना चाहता हूं, लेकिन समय की कमी के कारण कुछ भी नहीं कर पाता। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूर्योदय से पहले नदी किनारे आना, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। युवक उत्साहित हो गया और वादा कर चला गया, लेकिन अगली सुबह वह देर से पहुंचा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम समय पर क्यों नहीं आए? युवक ने कहा, मुझे नींद आ गई थी और फिर काम में लग गया, इसलिए देर हो गई। बुद्ध ने पास के एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, देखो, यह पेड़ वर्षों से खड़ा है। यह न समय की चिंता करता है, न ही शिकायत, लेकिन इसकी छाया, फल और शुद्ध वायु सबको मिलते हैं। यह समय के साथ बढ़ता है, अपने कार्य में लगा रहता है। फिर बुद्ध ने युवक से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि पेड़ के पास समय की कमी है? युवक ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं गुरुदेव। बुद्ध ने समझाया, समय की कमी नहीं होती, बल्कि हम उसे सही तरीके से उपयोग नहीं करते। हर दिन हमें 24 घंटे मिलते हैं। यह हमारी सोच और अनुशासन पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे प्रयोग करते हैं। यदि तुम अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहोगे और समय का सम्मान करोगे, तो तुम्हारे जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। युवक को अपने आलस्य और बहानों का एहसास हो गया। उसने संकल्प लिया कि अब वह समय को बर्बाद नहीं करेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करेगा। कुछ वर्षों बाद वही युवक फिर से भगवान बुद्ध के पास लौटा, लेकिन इस बार वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी दी गई सीख ने मेरा जीवन बदल दिया। जब मैंने समय का सही उपयोग करना शुरू किया, तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई। अब मैं एक सफल व्यापारी बन चुका हूं और लोग मुझसे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन एक प्रश्न अभी भी मेरे मन में उठता है, क्या समय हर किसी के लिए समान रूप से काम करता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पास खड़े एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, पुत्र, जाओ और इस बुजुर्ग से पूछो कि उनका जीवन कैसा बीता। युवक वृद्ध व्यक्ति के पास गया और पूछा, बाबा, आपने अपने जीवन में सबसे अधिक क्या खोया? वृद्ध व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भारी मन से उत्तर दिया, बेटा, मैंने अपना पूरा जीवन यह सोचने में बिता दिया कि कल से अच्छा कुछ करूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आया। मैं समय को हल्के में लेता रहा और अब जब जीवन समाप्ति की ओर है, तो पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा। काश मैंने समय का सही उपयोग किया होता। युवक वृद्ध के शब्दों से अंदर तक हिल गया। वह वापस बुद्ध के पास लौटा और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि समय सभी को समान रूप से मिलता है, लेकिन जो इसे पहचान नहीं पाते, वे अंत में पछताते हैं। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, ठीक कहा पुत्र। समय हवा की तरह होता है, जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति समय के महत्व को समझ लेता है, वह अपने जीवन को सार्थक बना सकता है, लेकिन जो इसे व्यर्थ करता है, वह अंत में केवल दुखी होता है। युवक ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वह हमेशा समय का सम्मान करेगा और दूसरों को भी इसकी महत्ता समझाएगा। कुछ वर्षों बाद वही युवक जो कभी जीवन में भटक रहा था, अब एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। वह बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए न केवल अपने जीवन में आगे बढ़ा, बल्कि अपने ज्ञान से कई लोगों को सही मार्ग दिखाने लगा। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध अपने अंतिम दिनों में है और कुशीनगर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यह सुनते ही वह तुरंत उनके दर्शन के लिए निकल पड़ा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा, तो देखा कि उनके अनेक शिष्य वहां उपस्थित थे। सभी की आंखों में भावुकता थी। युवक भी भावुक हो गया और बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, आपने समय का महत्व समझाकर मेरा जीवन बदल दिया। मैं चाहता हूं कि दुनिया के हर व्यक्ति को यह शिक्षा मिले, ताकि कोई भी समय को व्यर्थ न गंवाए। बुद्ध ने उसे स्नेह से देखा और बोले, वत्स, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। समय जीवन का सबसे अनमोल धन है, लेकिन अधिकांश लोग इसे पहचानने से पहले ही गंवा देते हैं।
यदि तुम सच में चाहते हो कि लोग समय का मूल्य समझें, तो तुम्हें स्वयं एक उदाहरण बनना होगा। लोगों को उपदेश देने से अधिक प्रभावशाली है कि वे तुम्हारे जीवन से सीखें। युवक ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे एक अंतिम सीख दें, जिससे मैं अपना जीवन और अधिक सार्थक बना सकूं। बुद्ध ने मंद मुस्कान के साथ कहा, स्मरण रखना, समय न कभी रुकता है, न किसी के लिए धीमा होता है। जब तक यह तुम्हारे साथ है, इसे श्रेष्ठ कार्यों में लगाओ। जो व्यक्ति हर क्षण का सही उपयोग करता है, वह न केवल स्वयं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रकाश बन जाता है। इसके बाद बुद्ध ने अपनी आंखें मूंद ली और कुछ समय बाद वे महासमाधि में लीन हो गए। उनके शब्द युवक के हृदय में अमिट रूप से अंकित हो गए। उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध की इस शिक्षा को पूरी दुनिया में फैलाएगा और लोगों को समय का सही उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके बाद युवक एक महान शिक्षक और मार्गदर्शक बन गया। उसने अनेक गांवों और नगरों में भ्रमण कर लोगों को बताया कि कैसे समय की सही पहचान और उपयोग से जीवन को सुखमय और सफल बनाया जा सकता है। धीरे धीरे उसकी शिक्षा दूर दूर तक फैल गई और समाज में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। कुछ वर्षों बाद वह युवक, जो अब एक प्रसिद्ध मार्गदर्शक बन चुका था, पूरे भारत में घूम घूम कर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने लगा। लोग उसकी बातें सुनकर प्रेरित होते, अपने आलस्य को त्यागते और समय का सदुपयोग करने की सीख लेते। एक दिन वह एक समृद्ध नगर में पहुंचा, जहां राजा को उसकी ख्याति के बारे में पता चला। राजा स्वयं उसके प्रवचन को सुनने आया और प्रभावित होकर उसे अपने महल में आमंत्रित किया। युवक ने राजा का निमंत्रण स्वीकार किया और जब वह महल पहुंचा तो देखा कि राजा विलासिता में डूबा हुआ था। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे विद्वान, मैंने सुना है कि आप समय के महत्व के बारे में बताते हैं, लेकिन मेरे पास तो अपार धन संपत्ति और शक्ति है। मुझे समय की चिंता क्यों करनी चाहिए? युवक ने राजा से कहा, महाराज, यदि आपको समय का महत्व समझना है तो कृपया मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। राजा ने सहमति जताई। युवक ने पहला प्रश्न पूछा, महाराज, यदि आपको यह पता चले कि आपके पास केवल 1 दिन का जीवन शेष है, तो क्या आप अपनी शक्ति और धन से मृत्यु को रोक सकते हैं? राजा गंभीर हो गया और कहा, नहीं, यह असंभव है। मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। युवक ने दूसरा प्रश्न पूछा, यदि कोई आपको अनमोल खजाना दे और बदले में आपसे 1 वर्ष का समय मांगे, तो क्या आप सहमत होंगे? राजा सोच में पड़ गया और फिर उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि समय जाने के बाद धन भी व्यर्थ है। फिर युवक ने तीसरा प्रश्न पूछा, तो महाराज, जो चीज सबसे अधिक मूल्यवान है, धन नहीं बल्कि समय, तो फिर आप इसे व्यर्थ क्यों गंवा रहे हैं? यह सुनकर राजा हतप्रभ रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन का अधिकांश समय भोग विलास में गंवा दिया, जबकि असली संपत्ति तो समय था। राजा ने तुरंत युवक के चरणों में गिरकर कहा, आज से मैं समय का आदर करूंगा और इसे प्रजा की भलाई में लगाऊंगा। इसके बाद राजा ने अपने राज्य में समय के सदुपयोग का प्रचार करवाया। धीरे धीरे पूरा राज्य बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार चलने लगा और वहां के लोग पहले से अधिक सुखी और समृद्ध हो गए। युवक ने अपने गुरु बुद्ध की शिक्षा को हर कोने तक पहुंचाने का संकल्प पूरा कर लिया था। उसने समय की कीमत को अपने कर्मों से साबित कर दिया था। अब वह युवक, जो कभी स्वयं समय का महत्व नहीं समझता था, एक ऐसा गुरु बन चुका था जिसकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैल गई थी। लोग उसे समय अरस्य कहने लगे, क्योंकि वह हर किसी को समय का आदर करना और उसका सदुपयोग करना सिखाता था। एक दिन वह एक दूरस्थ गांव पहुंचा, जहां लोग अत्यधिक आलसी और भाग्य पर निर्भर रहने वाले थे। वहां के लोग हर कार्य को टालते रहते और कहते, जो होना है वह तो होगा ही, हम कुछ भी कर ले, भाग्य को नहीं बदल सकते। युवक ने सोचा कि इन लोगों को केवल उपदेश देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उन्हें समय का मूल्य अनुभव कराना होगा। उसने गांव के बुजुर्गों से कहा, मैं आप सबको एक प्रयोग करके दिखाऊंगा, जिससे आप स्वयं जानेंगे कि समय कितना मूल्यवान है। वह गांव के सबसे बड़े चौराहे पर खड़ा हुआ और जोर से घोषणा की, जो भी व्यक्ति यहां पहले आएगा, उसे मैं एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा। यह सुनकर कुछ लोग उत्साहित हुए, लेकिन अधिकांश ने सोचा कि यह तो मजाक होगा
और वे अपने कामों में लगे रहे। केवल एक किसान, जो हमेशा मेहनती था, तुरंत वहां पहुंच गया। युवक ने बिना कुछ कहे उसे सचमुच एक स्वर्ण मुद्रा दे दी। यह देखकर कुछ और लोग वहां आए, लेकिन युवक ने कहा, अब देर हो चुकी है। समय पर जो आया वही इसका अधिकारी बना। गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए। कुछ ने शिकायत की, हमें भी एक मौका मिलना चाहिए। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो समय की सच्चाई है। यह किसी के लिए नहीं रुकता। जो इसे पहले पहचान लेता है वही इसका लाभ उठाता है, और जो देर कर देता है उसे पछतावा ही मिलता है। इस घटना के बाद गांव के लोगों की सोच बदलने लगी। वे समझ गए कि भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण कर्म है, और कर्म करने का सही समय अभी है, न कि भविष्य में कभी। धीरे धीरे गांव का आलस्य समाप्त हो गया और वहां के लोग परिश्रमी बन गए। कुछ ही वर्षों में वह गांव समृद्ध बन गया, क्योंकि वहां के लोग हर क्षण का सदुपयोग करने लगे थे। अब युवक वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी शिक्षा पूरे देश में फैल चुकी थी। एक दिन जब वह अपने जीवन के अंतिम समय में था, तो उसके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, आपने हमें समय का मूल्य सिखाया, लेकिन क्या जीवन के अंत में भी समय की कोई नई सीख है? युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, समय हमें दो सबसे महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। पहली, इसे कभी व्यर्थ मत गवाओ, और दूसरी, जब तुम्हारे पास समय बचा हो तो दूसरों को सिखाओ कि इसे कैसे सही उपयोग करना है। यही मेरी अंतिम शिक्षा है। इसके बाद उसने आंखें मूंद ली और हमेशा के लिए शांत हो गया। लेकिन उसकी शिक्षाएं अमर हो गई। उसके शिष्यों ने समय के महत्व को आगे फैलाया, और आज भी उसकी कहानियां हमें यही सिखाती है कि समय सबसे मूल्यवान चीज है। इसे पहचानो, इसे सही दिशा में लगाओ और जीवन को सार्थक बनाओ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले वीडियो से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।